हेलो एवरीवन। तो पेड कोर्स में कई सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। वो थंबनेल में ऐसे लिख दिया है कि बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। वो कंफ्यूजन है मैथ्स के वीओडी बैच को लेकर। ठीक है कि वीओडी बैच है ये या अपडेटेड बैच है, इन दोनों चीज को लेकर कंफ्यूजन है। बट मुझे इस बात की खुशी है कि कई सारे स्टूडेंट्स जो ऐप पर आ रहे हैं वो पहले उस वीओडी बैच को देख रहे हैं और उसके बाद कोर्स को परचेज कर रहे हैं। ये वो स्टूडेंट्स जिनको मेरी बात समझ में आ गई। थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया तो आ जाइए। देखिए, मान लेते हैं एक बालक है जिसने रीजनिंग और मैथ्स का कोर्स लिया। तो रीजनिंग की बात करें तो ये बिल्कुल फ्रेश बैच है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो हो ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि अभी हमें यहाँ पर केवल एक वीडियो दिख रहा है। मतलब आप रीजनिंग पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले तो कोर्स को कैसे यूज करना है, फिर कोडिंग डिकोडिंग में एक वीडियो है जो कि ये रही। कल फिर एक और वीडियो आ जाएगी एंड सो ऑन। ये कार्यक्रम चलता जाएगा, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जाएगा आप पढ़ते जाएंगे। हाँ, 15 जून के बाद क्या होगा, केवल पेड यूजर्स इन वीडियो को देख पाएंगे, क्योंकि यहां पर बन जाएगा सब वीडियो के आप सामने लॉक बन जाएगा। एक बात क्लियर है? तो रीजनिंग में तो कोई डाउट आ नहीं रहा है। डाउट आ रहा है सारा का सारा मैथ्स में। और उसका कारण क्या है कि जब आप कोर्स को ओपन कर रहे हैं, चाहे अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस, आपको ऑलरेडी आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं, उन चैप्टर्स के अंदर वीडियोस दिख रही हैं, एक्सेप्ट एक दो चैप्टर को छोड़ दें। तो बेसिकली ये क्या है, ये हमारा इस ऐप का लास्ट वीओडी बैच था जो लगभग 1-1.5 साल पुराना होगा, 1.5 साल के आसपास पुराना होगा। तो मैंने उस सारे सेशंस को यहां पर डाल दिया। रीजन क्या है? उसके दो रीजन है। ताकि पहला, जो भी स्टूडेंट इस कोर्स को परचेज करे उसे पता हो कि भाई पेड कोर्स में हम कैसे पढ़ रहे होते हैं, क्या कंटेंट रहता है, अब वो अपडेटेड आ जाएगा। और दूसरा रीजन ये है कि जो भी यूट्यूब वाले अपने स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी 1-आध महीने में कोई एग्जाम है, वो केवल 1-2 टॉपिक को अगर पढ़ना चाहते हैं तो कोई फीस पे नहीं करनी। हाँ, बस लास्ट वीओडी बैच की वीडियोस को देखो और उसके बाद अपना प्रैक्टिस कर लो। और कंटेंट कैसा लगता है, मैंने ये कहा है कि भाई यूट्यूब पे किसी भी वीडियो में वो कमेंट जरूर कर देना, है ना। बाकी अच्छा लगता है तो अपने जूनियर्स को आगे बता भी देना। तो अब आगे क्या होगा, आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं, आपने ये बैच परचेज किया। बात को समझो, अभी यहां पर ओल्ड लिखा है, कल से यहां पर न्यू या अपडेटेड लिख जाएगा। तो आप इसे एक फ्रेश बैच ही मानो, सब कुछ इसी ही एक बैच में होगा। यहाँ 4 बैच मुझे इसलिए ही पसंद नहीं है। आपने पहला बैच पढ़ा, बच्चा अब तीसरे बैच में पूछ रहा है सर मैं आपसे पढ़ चुका हूं, फिर से पढ़ूं क्या, फिर से बैच लूं। अरे कुछ ऐसा नया नहीं है, हम एक ही बैच को अपडेट करते जाते हैं। मिसलेनियस में सवाल ऐड कर देते हैं लेटेस्ट, या कोई सवाल अच्छा लगा तो उसे किसी टाइप में अपलोड कर देते हैं। और ज्यादा आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं कि चारों वीओडी बैच लेना है ना। ठीक है, तो अब यहां पर न्यू आ जाएगा। इसमें जैसे जैसे लेक्चर्स अपलोड होते जाएंगे वो देखते जाना। जैसे कल यहां पर एक लेक्चर अपलोड हुआ तो 15 जून तक तो हमने बात की, सब कुछ ओपन रहेगा। 15 जून के बाद जहां नया न्यू लिखा होगा वो चीजें लॉक हो जाएंगी। उन्हें केवल कौन एक्सेस कर पाएगा? पेड यूजर्स। अब एक क्वेरी यहां पर क्या बनती है कि सर 15 जून के बाद लेटर सपोज मेरे को सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, मैं एक पेड यूजर नहीं हूं, तो क्या मैं देख पाऊंगा? भाई, जब तक एक टॉपिक के सामने ओल्ड लिखा है तब तक उसे हर कोई विदाउट पेइंग एनी फीस एक्सेस कर पाएगा। और जिसने फीस दे रखी है उसके लिए तो सब कुछ वैसे ही खुला है कि भाई आप इस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ते जा रहे हो, आपका एग्जाम जल्दी आ रहा है, आपको ये पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे।